कुलदीप सिंह सेंगर थे यानी उनके जो भाई थे, उन्होंने बीच में पूरे इस मैटर को ही पूरा डायरेक्शन चेंज कर दिया। जो वकील थे और पीड़िता की मासी और उसकी बुआ, उसके साथ में 11 बार एक्सीडेंट कराया जाता है। 2017 में उस पीड़िता के साथ में पहले 2 व्यक्तियों के साथ में रेप होता है, फिर उसके साथ में मल्टीपल एक ग्रुप पूरा रेप करता है और उसके एप्लीकेशन नहीं ली जाती। पीड़िता को भी बधाई देना चाहता हूँ जिसमें इतना साहस है लड़ने के लिए। दूसरा, उसके साथ में जो एक्टिविस्ट महिला है वो भी काफ़ी अच्छा समर्थन कर रही हैं, मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। इस तरह की महिलाएं भारत देश में, जो भारत देश की आधी आबादी है, उन्होंने स्टार्ट किया और आज बड़े लेवल पर उस चीज़ को खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो कंसर्न्स जो विक्टिम है, विक्टिम को बोल दिया गया है कि आप उसमें आएँ और आप अपनी अपील फाइल करिए। पीड़िता भी इससे काफ़ी खुश होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन सारी चीज़ों को अच्छा कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़े जजमेंट आए हैं, जिसमें एक अरावली हिल्स को लेकर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ उन्नाव रेप पीड़िता में जो दोषी थे कुलदीप सिंह सेंगर, उनकी जमानत पर भी रोक लगा दी है। हमारे साथ मिश्रा जी हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और अरावली मामले पर ये खुद पेटिशनर थे। इनसे जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या बहस रही और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को क्यों बदल दिया। सर, क्या कहेंगे जो आज जजमेंट आया अरावली को लेकर, उस पर क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 2 बड़े केसेस को लेकर के था। दोनों केसेस में एक निचली अदालत के जजमेंट को जहां पर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर फाइल किए, उसी के साथ में दूसरा जो अरावली वाला मैटर था उस पे भी उन्होंने रोक लगा दी थी। मैं दोनों के बारे में क्रम से प्रोस्पेक्टिव बात करना चाह रहा हूँ। पहला, जिसमें मैं पिटिशनर में हूँ, उसकी मैं बात करना चाहता हूँ। अरावली वाला जो मैटर है वो भारत देश के लिए बड़ा इन्वायरमेंटली, इकोलॉजिकली और ज्योग्राफिकली काफ़ी महत्वपूर्ण मैटर था। हम लोगों की जो दलीलें थी कि जब से सुप्रीम कोर्ट की एक परिभाषा आ गई थी जिसमें 100 मीटर के आसपास की हाइट बनाया गया था, उस हाइट के अकॉर्डिंगली ही डिफाइन किया जाएगा कि ये कोई भी पहाड़ या पर्वत क्या है। अब उसके अकॉर्डिंगली तो बहुत सारे जो 100 मीटर से नीचे वाले छोटे छोटे पहाड़ थे, उनकी जो परिभाषा है वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अर्थात उनमें पूरा परमिशन दे दिया गया था कि वो जो निचले लेवल के लोग हैं, वो जो माइंस के लोग हैं, जो स्टोन क्रशर्स लगा के रखते हैं और भी जो माइंस इंपॉर्टेंस वाले खनिज करते हैं, वो लोग वहाँ पर पूरी तरीके से खनन उत्खनन का कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ, दूसरा पार्ट इसी का है। इसी के साथ में जो इससे विभिन्न तरीके के जैसे लीज मिलती है, उन लीजों में से कोई 1 साल की है, कोई 5 साल की है, कोई 10 साल की है, और एरिया भी उसमें डिफाइंड रहता है। तो एरिया का मतलब मैं मान लूँ तो ऐसा कुछ समझ के चलिए आपकी एरिया 100 मीटर की या 500 मीटर की। 100 मीटर जैसे आपने उत्खनन का कार्य कर लिया, उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, ग्रामीण एरियाज तक आप पहुंच जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पर आपको दिक्कत होने लगती है। ग्रामीण एरिया में पहुँचते ही वहाँ पर जब आपको स्टोन का सारी चीज़ें चलती हैं तो स्टोन काफ़ी बड़े लेवल में ब्लास्ट करता है। जब ब्लास्ट होता है तो सारी चीज़ें वहाँ पर जो कच्चे मकान होते हैं वो भी डैमेज्ड होते हैं, दूसरा जो पक्के मकान होते हैं वो भी डैमेज्ड होते हैं, और इसी के साथ में जो पानी का भूजल स्तर है वो भी काफ़ी डाउन हो जाता है। साथ में जो क्रशर पार्ट से जो पाउडर्स निकलते हैं क्रशिंग के दौरान पर या जो खनिज के दौरान पर, तो जो उत्खनन के साथ में सारी चीज़ें चलती हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पर उनका डस्ट पाउडर पूरे एनवायरमेंटली फैला रहता है। उसके साथ में ये काफ़ी बड़े लेवल पर समस्या का हो रही है। तो इसको जनता ने काफ़ी चीफ मिनिस्टर के लेवल पर, उसके साथ में उत्खनन मंत्री जो होते हैं, खनिज मिनिस्टर जो होता है उसको, और उसके साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कई सारे लोगों पर उन्होंने आवेदन दिया पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। उस समस्या के साथ में हम सुप्रीम कोर्ट में आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो पुरानी वाली अरावली परिभाषा थी पहाड़ों को लेकर के कि 100 मीटर से नीचे वाले जो हैं उनको आप नहीं करेंगे तब तक के लिए जब तक कि फर्दर ऑर्डर्स आपका स्टे ऑर्डर्स नहीं कर दिया जाता। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर ऑर्डर पास कर दिया है, उसके साथ में डायरेक्शन भी जारी कर दिया और एक गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। क्या क्या डायरेक्शन है और किस तरीके की गाइडलाइन जो अभी तक बताई गई है? पहली बात यह है कि जो 100 मीटर से नीचे पुरानी वाली परिभाषा थी उसको पूरी तरीके से अभी रोक लगाई गई, ख़त्म नहीं की गई है। ख़त्म तो 21 जनवरी को जब सुनवाई होगी तब होगा। दूसरा, इसी के साथ में कोर्ट ने यह भी कह दिया है अब इसी मैटर के साथ में अलॉन्ग विथ में कि जो रेजिडेंशियल एरिया है आपको वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ध्यान दे के चलना है। तीसरा, इसके साथ में जो पुराने वाले पिटिशंस के कुछ पेरीमीटर से दिए गए हैं कि कोई भी माइंस, कोई भी क्रशर प्लांट्स या कुछ भी चीज़ें हैं
उसको आपको कुछ चीज़ों को गाइडलाइन को फॉलो करना है। अब उसमें क्या क्या है, कोई भी यदि पुरानी जिसका लीज़ ख़त्म हो गया है तो उसको तत्काल जो है तो उसको रोक लगा दिया जाए। दूसरा, इलीगल माइंस का जो आपका जुडिक्शन और टाइम दिया गया है उसको उतनी दूर तक सीमित किया जाए। तीसरा, इसके साथ में विभिन्न प्रकार के जो और भी माइंस हैं उनको भी पूरी तरीके से जो छोटे लेवल पर आप लोग कर रहे थे यानी 100 मीटर से नीचे वाले पहाड़ों को खुदाई कर रहे थे, उस पे भी रोक लगा दिया है। सर, एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में था, उन्नाव रेप पीड़िता जिसके दोषी थे कुलदीप सेंगर, बीजेपी के पूर्व विधायक, उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया गया है। अगली सुनवाई पर हो सकता है वो खारिज भी कर दी जाए, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इसमें 2 चीज़ें थी। पहली चीज़ ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से इसमें यह बोला हुआ था कि जो निचली अदालत का निर्णय है वो उसको पहले स्टे लगाया। पर सवाल यह है कि स्टे क्यों लगाया? 2 चीज़ें हैं। पहला तो जिस तरीके से उसमें घटना घटी थी वो पूरी ही शर्मनाक और बेहद दर्दनाक थी। इसके बारे में 2017 से घटना शुरू है। 2017 में उस पीड़िता के साथ में पहले 2 व्यक्तियों के साथ में रेप होता है, फिर उसके साथ में मल्टीपल एक ग्रुप पूरा रेप करता है और उसके एप्लीकेशन नहीं लिए जाते। जब उसके फादर एप्लीकेशन कंसर्न पुलिस स्टेशंस में देते हैं तो पुलिस स्टेशन में जो एसएचओ होता है वो उसका नहीं लेता है और उसी के साथ में जो सारी चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं तो उसके फादर को वहाँ पर पुलिस एफआईआर करती है और अंदर डिटेन कर लेती है। पुलिस कस्टडी में ही उसके फादर की डेथ हो जाती है। साथ में वो जब लड़की के साथ में बहुत सारी घटनाएं घटने लगती हैं, चीफ मिनिस्टर के दरवाजे तक जाती है और वहाँ पर वो आत्मदाह करने की कोशिश करती है, जो कि मीडिया के कवरेज में आता है। जब मीडिया के कवरेज में सारी चीज़ें आ जाती हैं तो वो सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं और इस प्रकार से वो फिर एफआईआर होता है। जब एफआईआर होता है तो फिर पुलिस कस्टडी में जिसकी डेथ हुई थी उस पर भी एफआईआर होता है। इसी के साथ में अलॉन्ग विथ में जो कुलदीप सिंह सेंगर थे यानी उनके जो भाई थे, उन्होंने बीच में पूरे इस मैटर को ही पूरा डायरेक्शन चेंज कर दिया। जो वकील थे और पीड़िता की मासी और उसकी बुआ, उसके साथ में 11 बार एक्सीडेंट कराया जाता है और एक्सीडेंट में 3 लोग मर जाते हैं। पीड़िता कैसे बचती है भगवान, शायद उसको भी काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में सफ़र करना पड़ा। पर मैं आपके माध्यम से उस पीड़िता को भी बधाई देना चाहता हूं जिसमें इतना साहस है लड़ने के लिए। दूसरा, उसके साथ में जो एक्टिविस्ट महिला है वो भी काफ़ी अच्छा समर्थन कर रही हैं, मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। इस तरह की महिलाएं भारत देश में, जो भारत देश की आधी आबादी है, उन्होंने स्टार्ट किया और आज बड़े लेवल पर उस चीज़ को खड़ा किया। तीसरा, इसके साथ में जो चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स या सोशल मीडियाज़ के विभिन्न चैनल या नेशनल चैनल्स थे, उन सबको मैं थैंक यू कहता हूँ कि सबने अच्छा प्रमोट किया और ऐसे ही देश की आवाज़ को उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें थी वो 2 चीज़ों पर लेकर के जा के बात अटक गई थी। एक था जिसमें हम लोग सारे लोग कहते हैं कि सोशल से जो एक्टिविस्ट है उसको लेकर के कोर्ट में जो सोशल वाली चीज़ है, तो सोशल से जो रिप्रेजेंटेटिव्स व्यक्ति होता है, एमएलएज और एमपीज़ को भी मानते हैं, पर इसके साथ में जो सोशल वो सारी चीज़ें हैं उसको लेकर के उसकी डिफिनीशन कहीं ना कहीं पेच फंसा रही है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो कंसर्न्स जो विक्टिम है, विक्टिम को बोल दिया गया है कि आप उसमें आए और आप अपनी अपील फाइल करिए। अपील के उनको मौका दिया गया है क्योंकि अभी सीधा मुझे लगता है कि कैविएट फाइल करके आए थे। मुझे लगता है कि कैविएट ठीक है, उनका भी कंसर्न है, तो उन्होंने भी कंटेस्ट किया है, अच्छा कर रहे हैं वो भी। और सब लोग जितना मेहनत किया हम सबको बधाई देते हैं और एक अच्छा विषय था। लेकिन सर, अब तक जो सेंगर की बात करें वो बाकायदा दोषी हैं और उनके समर्थन में जंतर मंतर पर लोग आ जाते हैं, बाकायदा उनका समर्थन करते हैं, इसको कैसे देखें? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति है, यदि किसी के घर में जब किसी प्रकार की घटना घटती है और वो कंप्लेन लेके पुलिस के दरवाजे खड़ा होता है, फिर इस नेता के दरवाजे, उस नेता के दरवाजे, तीसरा जब उसके घर की कंप्लेन नहीं लिखी जाती है तब उसको पीड़ा और दर्द सब समझ में आता है। जो भी बीजेपी का हो व्यक्ति या किसी भी कंसर्न व्यक्ति हो, उस व्यक्ति ने यदि ऐसा किया है तो वो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। मुझे लगता है कि भारत देश की आधी आबादी महिलाओं की है और उन सबको जो है तो सारी चीज़ों को ऐसा करना चाहिए। तो वो जो उन्होंने किया वो गलत है, पूरी तरीके से वो गलत था। हमने उसको पूरा, अब उसको हम देखिए, किसी के घर की बच्ची हो उसके हम सब साथ में हैं, यदि गलत है वो गलत है। क्या सर, जो अभी ऑर्डर आया है वो पीड़िता के लिए पूरे तौर पर राहत है या अभी इसमें और चीज़ें? तात्कालिक रूप से देखिए, उनके पास बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस के आरोपी हैं वो, पर यह है कि तात्कालिक रूप से उनको अभी फ़ायदा मिल जाएगा पीड़िता को। पर यह है कि जब फाइनल ऑर्डर आएगा और सुप्रीम कोर्ट इनको फिर से कन्विक्ट करेगी तो फिर एक बड़ा ऑर्डर होगा। अभी तो तात्कालिक जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था उसकी रेमेडीज थी कहीं ना कहीं पर। सर, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, सूर्यकांत सीजेआई साहब ने, उन्होंने एक टिप्पणी भी की है कि जिन्होंने ये जजमेंट दिया है, बेल दी है, वो देश के गिने चुने नामचीन और मशहूर जो है, मतलब काबिल जजों में उनका नाम आता है और गलती किसी से भी हो सकती है।
देखिए ये तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी देखने की परिभाषा है। मुझे लगता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अपने तरीके से देखे हैं और यदि उन्होंने कहा है कोई व्यक्ति से गलती हो गई तो मुझे लगता है कि जो पुराना जजमेंट है उस जजमेंट को खारिज करने के लिए आगे इन फ्यूचर में ये शब्द पर्याप्त होंगे और ये पीड़िता के लिए काफ़ी सुखदायी भी होगा और मुझे लगता है कि पीड़िता भी इससे काफ़ी खुश होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन सारी चीज़ों को अच्छा कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया। हमसे बात करें तो देखिए मिश्रा जी थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं और पूरे मामले को बहुत ही बारीकी से आपके सामने रखा कि उन्नाव मामला हो या अरावली हिल्स का मामला हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज किस तरीके से दोनों पर अपना जजमेंट दिया है। बाकी आप लोगों की क्या राय अपनी राय जरूर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद फैसल, निधि रतन के साथ नेशनल दस्तक, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।